तो अभी कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट आता है जिसमें एक भाई ने हमसे पूछा कि ये चाइनीज ब्रांड किस वजह से इतनी सारी हमें स्पेसिफिकेशन दे पाते हैं, वो भी कम प्राइस में नॉन चाइनीज ब्रांड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैंने काफी सारे पॉइंट्स एनालाइज करे। अब हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट्स पर जो चाइनीज ब्रांड है वो काम ना करता हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ चाइनीज ब्रांड इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हमें कम प्राइस पर ज्यादा अच्छी स्पेक्स दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मिनी की बात करने वाले हैं। मेरा नाम है पीयूष, चैनल का नाम है HFV अनबॉक्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। तो सबसे पहले बढ़ते हैं और सबसे मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है फास्ट फैशन। आपने देखा होगा ज़ारा और H&M ब्रांड जो है वो किस वजह से फेमस है, बिकॉज ये काफी जल्दी जल्दी नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसी पर आजकल हमने देखा है स्मार्टफोन ब्रांड भी काम करने लगे हैं। और लास्ट 3 सालों के अंदर अगर आप देखोगे तो स्मार्टफोन ब्रांड ने काफी तेजी से फोन भी लॉन्च करे हैं। इनफैक्ट जहां पर एक साल के अंदर एक ही सीरीज का फोन आता था, अब तो साल खत्म होने से पहले ही इनकी नई सीरीज में फोन ऐड हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल ओप्पो और वीवो है। आप वीवो की वी सीरीज देखो, ओप्पो की रेनो सीरीज देखो, साल खत्म होने से पहले ये लॉन्च हो जाते हैं। तो ये लोग बेसिकली टारगेट उन लोगों को करते हैं जो कि अपना फोन 1 से 1.5 साल में निकाल देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट यहाँ पर जो लोगों का फोन रिप्लेस करने का टाइम है वो भी काफी कम हुआ है एंड घटकर ये 1-1.5 साल के अंदर आ चुका है। एंड यहाँ पर जो चाइनीज ब्रांड है फास्ट फैशन को काफी अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। अगर आपने देखा हो जब इनका नया फोन लॉन्च होता है और हम सेल वाले दिन इन्हें बाय करने जाएंगे तो आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो मतलब ये इन्वेंट्री काफी लिमिटेड बनाते हैं। और जो लोग बिजनेस समझते हैं वो लोग ये चीज तो समझ पाएंगे कि जो बिजनेस है उसके अंदर सबसे तगड़ा लॉस जब ये होता है जब आप इन्वेंट्री ज्यादा रख लो। और ये चाइनीज ब्रांड इन्वेंट्री काफी लिमिटेड रखते हैं डिमांड के हिसाब से, जिसकी वजह से रेंटल कॉस्ट इनकी बचती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे नए जो सीरीज के फोन है उन्हें आने से पहले पुरानी सीरीज गायब हो जाती है मार्केट से। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले लेते हैं वीवो और ओप्पो का। अगर आप अभी वीवो की पुरानी वी सीरीज लेने जाओ काफी कम ऑफलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल मिलेगी। लाइक V30 सीरीज को देखने जाऊंगा तो वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुकी होगी। वहीं पर उल्टा होता है नॉन चाइनीज ब्रांड के साथ। अगर मैं अभी भी iPhone 13 या 14 देखने जाऊं मुझे डेफिनेटली मिल जाएगा वो नया सील पैक बॉक्स। एंड इसी तरीके से सैमसंग का S23 आज भी सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। तो वो इन्वेंट्री काफी अच्छे से रखते हैं, लेकिन जो चाइनीज ब्रांड है डिमांड के हिसाब से ही जो इन्वेंट्री है उसको क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी रेंटल कॉस्ट बच जाती है एंड ये कम प्रॉफिट पर भी ज्यादा अच्छा मार्जिन निकाल पाते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है लो प्रोडक्शन कॉस्ट। चाइना के अंदर जितने भी ब्रांड है वहां पर उनकी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। अब जैसे उनका टैक्स आया तो टैक्स पर उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर उन्हें सब्सिडी मिलेगी। इनफैक्ट अगर उन्हें लैंड चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उस चीज पर भी वो सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है स्मार्टफोन की वो काफी कम पड़ती है। एंड अगर कंपेयर करा जाए तो लेबर कॉस्ट भी चाइना के अंदर कम बताई जाती थी पहले। हालांकि इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर अब लेबर कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर काफी लोग बोलने वाले हैं भाई अगर मैं बॉक्स देखूं कोई चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड का तो वो मैन्युफैक्चर इन इंडिया आता है लिखा हुआ। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग आज के टाइम पे देखा जाए तो मैक्सिमम चाइनीज ब्रांडों की इंडिया के अंदर ही हो रही है। लेकिन अगर आप देखोगे जो इनके मेन हेड ऑफिस हैं वो अभी भी चाइना के अंदर हैं, जो ये ऑपरेट करते हैं कि मार्केटिंग कहाँ करनी है, इस नए स्मार्टफोन के अंदर क्या जाएगा। आप कितने भी कमेंट कर लो लेकिन वो सारी चीजें ऑपरेट चाइना के अंदर से ही हो रही हैं, जिसकी वजह से जो रनिंग कॉस्ट है वो चाइना पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा काफी बार एलिगेशन लगते रहे हैं चाइनीज ब्रांडों पर कि ये पार्ट्स जो हैं वो काफी चीप क्वालिटी के यूज करते हैं। कुछ स्मार्टफोनों के मदरबोर्ड डेड हुए कंटिन्यू और वो काफी मेजर लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और ऐसा नहीं है भाई हर चीज अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर एक स्मार्टफोन देखोगे जिसके अंदर गेमिंग अच्छी होती है तो उसके कैमराज अच्छे नहीं होंगे, किसी के कैमराज अच्छे हैं तो उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड तो ऐसे हैं जो ये नहीं बताते कि बैक पैनल पर किस तरीके का ग्लास यूज करा गया है, वो भी अपने फ्लैगशिप फोनों के अंदर। तो इस तरीके से पैसा बचाते हैं कुछ जगहों पर। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है R&D कॉस्ट। यहाँ पर चाइनीज ब्रांड की R&D कॉस्ट कम होती है नॉन चाइनीज ब्रांड के कंपैरिजन में। अब इसका मतलब ये नहीं है ये लोग R&D नहीं कर रहे। यहाँ पर देखा जाए तो वीवो पहली कंपनी थी जिसने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया था। एंड अभी तो ओप्पो के काफी पतले फोल्ड फोन आ चुके हैं जो अभी तक कोई ब्रांड नहीं लॉन्च कर पाया। तो R&D ये अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या एक फैमिली ट्री है। मतलब किसी ब्रांड ने अगर एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी तो वो सब में फैल जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी काफी कुछ टाइम से जैसे वीवो का कोई फोन आ रहा है तो सेम स्पेक्स हमें iQOO के फोन के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। अगर कुछ चीज भाई रियलमी ने इंट्रोड्यूस कर दिया, ओप्पो ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो ओप्पो, रियलमी, OnePlus तीनों के अंदर मिलती है। जैसे कि भी हैजलब्लड भी आया था हमारा OnePlus के अंदर, अब वो ओप्पो के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। और इसी का एक बड़ा एग्जांपल हैप्टिक्स भी है। यहाँ पर अगर आप हैप्टिक्स देखोगे तो इंटीग्रेशन OnePlus, रियलमी एंड ओप्पो की
लगभग सेम है और काफी अच्छे हैप्टिक्स मिलते हैं, जिसकी मैं हमेशा से तारीफ करता हुआ आया हूं। और इसी तरीके से Xiaomi है, Xiaomi के खुद के सब ब्रांड है, जैसे मी हो गया, Redmi हो गया, यहाँ तक कि Poco हो गया, ये आपस में पार्ट शेयर करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, मानो अगर R&D कॉस्ट 100 रुपए आई है और 5 सब ब्रांड है तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से R&D कॉस्ट ओवरऑल कम पड़ेगी। इनफैक्ट हमने देखा है जैसे सैमसंग है, वो अपनी R&D कॉस्ट पर काफी ज्यादा स्पेंड करता है एंड आफ्टर सेल सर्विस के बाद जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो भी काफी लंबे टाइम का देता है। अभी देखा जाए तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करीब 30,000 वाले फोन के अंदर 6 साल का मिलने लगा है सैमसंग की तरफ से। इवन एप्पल भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको पता है 6 से 7 साल का प्रोवाइड कराता है, हालांकि वो फ्लैगशिप है। वहीं पर अगर मैं चाइनीज ब्रांडों का फ्लैगशिप देखूं तो मैक्सिमम 4 साल का प्रोवाइड करा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं Xiaomi का बजट सेगमेंट का फोन देखूं तो वो क्या करते हैं 1 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसमें भी जो एंड्रॉइड है वो पिछली साल का चल रहा होगा। तो इन शॉर्ट ये ओवरऑल जो पैसा है वहां पर काफी अच्छे से बचा रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है लेस मार्जिन। ये लोग लेस मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं, इनका मेनली फोकस होता है क्वांटिटी सेल करना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अलीबाबा पर आप देख सकते हो। अगर आप कोई भी चीज वहां बाय करने जाओगे सिंगल एक पीस तो वो काफी ज्यादा महंगा होगा, वहीं पर आप ऐड कर दोगे 100 to 200 पीस तो वो बहुत ज्यादा सस्ते पड़ जाती है। और इसी तरीके से चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड भी काम करते हैं, इनका मेन फोकस होता है भाई ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल करना। अब यहाँ पर जहां पर सैमसंग सिर्फ 10 यूनिट सेल करेगा 50 रुपए के मार्जिन पे, वहीं पर ये लोग कोशिश करेंगे कि मैं 100 यूनिट सेल कर दूं 5 रुपए के मार्जिन से, जिनका इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग दोनों का सिमिलर हो जाता है। तो इस वजह से ये लोग कम प्राइस पर भी खेल पाते हैं। और एक तरीका और है जिसकी वजह से कम मार्जिन पे भी काम कर पा रहे हैं, वो है भाई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। अगर आप नॉन चाइनीज ब्रांड और चाइनीज ब्रांड को कंपेयर करोगे तो चाइनीज ब्रांड के फोनों के अंदर काफी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती हैं और ये फ्री में डाल के तो दे नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं कंपनी से अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं, जिसकी वजह से कम प्राइस के अंदर हमें ज्यादा स्पेक्स दे पाते हैं और खुद भी एक अच्छा अमाउंट कमा पा रहे हैं। और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है लेस मार्केटिंग स्पेंड। यहाँ पर चाइनीज ब्रांडों का जो मार्केटिंग स्पेंड है काफी कम है नॉन चाइनीज ब्रांड के कंपेरिजन में। अब आप लोग कहोगे कहां भाई, हम तो रील शॉर्ट्स डेली देखते हैं, चाइनीज फोनों की देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट मीम पेज पर भी काफी चाइनीज फोन आजकल प्रमोट होने लगे हैं। तो देखो ये काफी सस्ता तरीका है इन चीजों को मार्केटिंग कराने का। वहीं पर जो नॉन चाइनीज ब्रांड है ये क्या करते हैं वर्ल्ड वाइड अपने जो मार्केटिंग स्पेंड है वो ज्यादा रखते हैं, जैसे कि हर एक कंट्री के अंदर ही अपने आप को फैलाते हैं बैनर्स और हुडिंग लगाकर। इनफैक्ट ये हर सिटी के अंदर आपने देखा होगा इनके हुडिंग और बैनर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पेशली एयरपोर्ट पर जहां पर एक प्रीमियम रेंज के कस्टमर्स ट्रैवल करते हैं ज्यादातर, तो वहां पर ये लोग ज्यादा पे करके अपने बैनर्स और हुडिंग लगा पाते हैं। वहीं पर जो चाइनीज ब्रांड है ये फोकस करते हैं टीयर 2 टीयर 3 ऑडियंस पर, जिनको कम प्राइस के अंदर ज्यादा अच्छी स्पेक्स चाहिए और इसी वजह से क्या करते हैं इन सिटीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। बट अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि भाई वहां पर भी तो हमें हुडिंग देखने के लिए मिलती है, तो देखो वो हुडिंग आपको जनरली शॉप्स पर ही देखने के लिए मिली होगी एंड उस शॉप के लिए मुझे नहीं लगता कि ये पे करते होंगे। बेसिकली ये बोर्ड बनाकर दे देते हैं जहां पर फायदा दुकानदार को ये होता है कि उसकी सेल बढ़ जाएगी उस फोन को लेकर एंड उनका फ्री में प्रमोशन हो रहा है। वहीं पर जो नॉन चाइनीज ब्रांड है ये बड़ी बड़ी हुडिंग लगाएंगे भाई एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के आसपास वाले एरिया पे, या आप ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो जहां हाईवे है और हाईवे से दूर से ही आपको होर्डिंग दिख जाएगी, तो उस चीज का खर्चा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू नॉन चाइनीज ब्रांड। तो बेसिकली चाइनीज ब्रांड क्या है कि बहुत लिमिटेड टारगेट मार्केटिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ यही पॉइंट्स है जो आज तक मैंने एनालाइज करे हैं और मेरे को लगता है इसी वजह से जो चाइनीज फोन है वो सस्ते होते हैं। अगर आप किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और वो भी शेयर करना अगर आपको लगता है इन पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट है जिसकी वजह से चाइनीज फोन में सस्ते मिल रहे हैं और अच्छी स्पेक्स के साथ मिल रहे हैं, तो वो मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ने वाला हूं। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं गाइस वो करें, डू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।